नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मान लीजिए कि आपने एक चेक प्राप्त किया, आपने किसी को उधार दिया था या किसी के लिए कुछ काम किया था, कुछ लीगल वर्क किए थे जिसके लिए आपको उससे कुछ पैसे प्राप्त किया जाना था और आपको ऐसे पैसे का भुगतान उस अन्य व्यक्ति द्वारा चेक के माध्यम से किया गया। लेकिन ये क्या, जब आपने चेक लगाया तो बैंक ने यह कहते हुए कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, उस चेक को लौटा दिया, तो आपके पास क्या विकल्प होगा? आप क्या कर सकते हैं? आपको तो पैसा मिला नहीं, उसने चेक से कहा कि हमने दे दिया पैसा, तो आपके पास क्या विकल्प है? कैसे आप कर सकते हैं उस पैसे की वसूली? यदि पैसा ऐसा व्यक्ति नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को प्रारंभ करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। मित्रों, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ऐसे मामले में आपको उपचार प्रदान करता है। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 यह कहती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व की पूर्णता या भागता उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण से लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, या इस कारण से लौटा दिया जाता है कि वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो चेक की रकम का दुगना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। स्पष्टता, यदि किसी व्यक्ति ने कोई चेक आपको दिया है तो यदि चेक अनादृत हो जाता है और रीजन उसके पीछे यह रहता है कि उसके खाते में अपर्याप्त धनराशि है, या इस कारण से हो जाता है कि बैंक के साथ जो उसका वो है, मान लीजिए बैंक ने एक मिनिमम अमाउंट कहा कि आपको 1000 रुपये रखना है और उससे कम होने पे आपका देखिए इस तरह का कुछ रहता है, तो ऐसे मामलों में इन सब कारणों से चेक अनादृत हो जाता है। तो जो व्यक्ति चेक को काटता है, जो चेक को देता है, वह ये माना जाता है कि उसने अपराध किया है, और ऐसा अपराध जो है वो 2 वर्ष तक के कारावास से या चेक की रकम जितनी है उसके दुगने तक की रकम की जुर्माने से दंडनीय होता है। लेकिन ये कब? इसके लिए कंडीशंस है। इसकी धारा 138 एनआई एक्ट में दंड के साथ साथ उस परंतु में कुछ कंडीशंस बताए गए हैं कि कब इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। पहली बात कि चेक पाने वाला 6 माह के भीतर या चेक के लिए जो वैलिडिटी है उसके भीतर जो भी न्यूनतम समय हो, 6 माह के भीतर, या चेक की वैलिडिटी जो भी पूर्वोत्तर हो उससे पहले वो बैंक में चेक लगा दे। दूसरा इसमें कंडीशंस है कि चेक पाने वाला या धारक जो है उसको अगर चेक लौटा दिया जाता है, चेक अनादृत हो जाता है और उसको इसकी सूचना प्राप्ति हो जाती है, तो उसके 30 दिवस के भीतर लिखित रूप में लेखीवाल को सूचना देकर
उक्त धनराशि के संदाय करने की मांग की जाएगी। मतलब यदि चेक जब अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चेक लिखने वाले को चेक पाने वाला एक नोटिस देता है, एक सूचना देता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक, आपके द्वारा काटा गया चेक अनादरित हो गया है। आप इसके 30 दिवस के भीतर उक्त चेक में जो धनराशि आप उस चेक के माध्यम से दे रहे थे उसे मुझे संदाय करें। अब वो नोटिस प्राप्त करता है चेक काटने वाला, लेकिन नोटिस काटने के 15 दिवस के भीतर यदि वह उस रकम का जो चेक द्वारा भुगतान होनी थी यदि वो संदाय कर देता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध घटित नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या? चेक 6 माह के अंदर लगाया गया हो। दूसरा कंडीशंस कि चेक लिखने वाले को चेक के लेखीवाल को जो है ये चेक पाने वाला चेक अनादरित होने की तारीख से चेक अनादरित होने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर लिखित रूप से नोटिस देगा कि सूचना देगा कि उक्त धनराशि के संदाय और उस नोटिस देगा और उस संदाय की मांग करेगा, और मांग के 15 दिन बीत जाने के बाद ही वह जो है कंप्लेंट फाइल करेगा। 15 दिन के भीतर यदि चेक काटने वाला संदाय नहीं करता तभी परिवाद या तभी अपराध बनेगा। एक बात और बता दें कि धारा 138 एनआई एक्ट, धारा 138 परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऋण या अन्य दायित्व से विधिता प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व है। यानी कोई ऋण है, जो ऋण अगर मेंटेनेबल है, कालवर्जित नहीं है, मतलब वो विधिता प्रवर्तनीय होना चाहिए। यदि विधिता प्रवर्तनीय ऋण नहीं है तो धारा 138 लागू नहीं होगी। यदि आपने कोई लीगल वर्क के लिए आप पैसा मांग रहे हैं और उस चेक का तो तब भी ये मान्य नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि जो चेक आपको मिला है वो आपको किसी लीगल ऋण के बदले मिला है या आपने कोई विधिता प्रवर्तनीय कोई कार्य किया उसके लिए आपने चेक प्राप्त किया है। अब धारा 138 में कितनी सज़ा है? सज़ा है 2 वर्ष तक अप टू 2 ईयर्स, और फाइन कितना हो सकता है? चेक में जो चेक जितने रकम की चेक है उससे दुगने तक की हो सकेगी। मान लीजिए अगर 1 लाख का चेक है तो अप टू 2 लाख जुर्माना हो सकता है। 5 लाख का चेक है तो 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। यानी 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब धारा 138 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में धारा 147 ये बताती है कि धारा 147 कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 147 कहाँ की? एनआई एक्ट की। धारा 147 एनआई एक्ट कहती है कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम अर्थात एनआई एक्ट के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध समनीय होगा। अपराध कैसा होगा? समनीय होगा। एक बात और ध्यान में रखने की वाली है कि एनआई एक्ट के अंतर्गत जो मामला चलता है उसमें एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है, उसमें आपको कोर्ट में परिवाद दाखिल करना होगा। और धारा जो है 142 अपराधों के संज्ञान के संदर्भ में कहता है कि अपराध का संज्ञान जो है वो परिवाद पे, जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके परिवाद पे ही माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। कौन ले सकता है संज्ञान? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। उससे अन्यून उसके निचले स्तर का कोई मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट इसमें प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। लिमिटेशंस भी दिया गया है। लिमिटेशन ये दिया गया कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि चेक अनादरित होता है तो उसके 30 दिवस के भीतर चेक पाने वाला चेक काटने वाले को नोटिस देता है कि आप संदाय करें, इसका भुगतान करें, आपका चेक अनादरित हो गया है। और 15 दिवस के भीतर उस व्यक्ति को जिसने चेक काटा है वो भुगतान करना होता है। 15 दिवस के भीतर अगर भुगतान करने में असफल रहता है तो जैसे ही 15 दिन में बीतता है उसके 1 महीने के भीतर परिवाद दाखिल करना होता है।
लिमिटेशंस, इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है, नोटिस सूचना अनादरण की सूचना की 30 दिवस के भीतर, संदाय किया जाना होता है चेक काटने वाले द्वारा 15 दिवस, नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। यदि 15 दिवस के भीतर संदाय नहीं करता है तो 15 दिन एक्सपायरी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर चेक पाने वाला परिवाद करके अपने करके जो है इस मामले को वो कर सकता है, संस्थित कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।